सत्य बात तो यही है भाई, जटा तक मूल बिंदु के प्रति आस्था न हो ना, महत्व बुद्धि न है, प्रवृत्ति न हो, उठा तक ये सारा का सारा जो कुछ भी कीदा करिया और केरी सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा, वो कहीं हो चित्ते को नहीं। इसलिए जीवन का सबसे मूलभूत सूत्र है तो वह केवल मात्र वेद, गुरु और ईश्वर, इन तीन को सर्वप्रथम सम्यक प्रकाश से खूब विचार करके इनको ही महत्व दे, और सचमुच में इनको वही महत्व देगा जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता, धन्य बनाना चाहता है, जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, वही वेद, गुरु और ईश्वर इन तीनों को महत्व देगा। वेद का मतलब यहाँ पर अच्छी तरह से और देख लेना चाहिए। यहाँ पर वेद से तात्पर्य है वेद के शिरोभाग से अर्थात उपनिषदों से। गुरु का मतलब गुरु तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु गुरु से तात्पर्य ब्रह्मवेता महात्माओं से, और ईश्वर का तात्पर्य जो सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले था और सृष्टि के नाश होने के पश्चात जो रहेगा, तो अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जिसे शास्त्रों में एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ है। ठीक है ना, जो द्वैत के तंत्र भाव से उपलक्षित एवं प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न जो तत्व है, उस तत्व को यहाँ पर ईश्वर शब्द से कहा गया, अर्थात ईश्वर का जो असली स्वरूप है। ठीक है ना, तो इनको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब तक यहाँ व्यक्ति ठीक नहीं समझता है तो फिर वह होते ही खाता रहता है। यदि वेद के शिरोभाग को महत्व नहीं देगा तो वेद के कर्मोपासना आदि भाग में अटक करके स्वर्ग आदि लोकों में भ्रमण करता रहेगा, परंतु जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा। यदि ब्रह्मवेता महापुरुषों को महत्व नहीं देगा तो चौगदय विद्या, जिनको अपरा विद्या भी कहते, उनको ही विद्या समझ करके ये अपने जीवन को धन्य नहीं कर पाएगा, और ईश्वर को अपने से भिन्न कोई नाम रूप आकृति वाला समझेगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए सालों के समीप्य सारूप्य संयोज्य इन 4 प्रकार की मुक्तियों के लिए नानाविध कर्मों को करते हुए, आदन बदन करते हुए, जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ उपासना योग समाधि आदि को महत्व दे करके बस उसी में अपने जीवन को पूरा कर लेगा। परंतु जो सबसे परे है, जिसको जान लेने के बाद में कुछ भी अनजाना नहीं रहता है, उस परम सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम अच्छी तरह से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अपने जीवन का ठीक लक्ष्य निश्चय करे, और ये सनातन धर्म के जो मूल बिंदु है, इन मूल बिंदुओं की ओर से कभी आंख बंद न करे, इनको ही महत्व दे। वेद, गुरु और ईश्वर, हाँ, इनको किस प्रकार से महत्व देना चाहिए, ऐसे ये समझ जाए साधक के जीवन में स्वतः प्रकट होती है। अब ये समझो एक प्रकार से मास्टर चाबियां, ये ब्रह्मास्त्र एक तरह से, लोग इनको तो समझते हैं नहीं। यदि इन तीन को महत्व नहीं देंगे तो फिर वो मनमाना ही आचरण करेंगे। यदि वेद भगवान को महत्व नहीं देंगे तो कोई छोटी मोटी पुस्तक, चाहे वो वेद से विरुद्ध हो या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसी को पढ़ करके उसी के पीछे पागल होकर के जीवन भर भ्रमण करेगा। यदि गुरु को महत्व नहीं देगा, सचमुच में जो गुरु के योग्य है उनको महत्व नहीं देगा, तो जो उनको प्राप्त है, जिनका उनसे संग है, जिनसे उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, बस उन्हीं के पीछे पागल होकर के रहेगा। ऐसे हमारे तो फलाने जी देखने जी है, ऐसे इसके सिवाय किसी को महत्व देते ही नहीं। वो भी ब्रह्म सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते हैं। और ईश्वर के स्वरूप को ठीक यदि कोई समझ नहीं सकेगा तो क्या होगा, किसी को भी जो कहने का मतलब
माया के कार्य है, जो माइक है, जो नाम रूपात्मक है, जो उत्पत्ति विनाशशील है। एक ऐसे किसी भी देवी देवताओं को, किसी लोक विशेष में रहने वाले को, किसी को भी क्या समझ लेगा? सत्य समझ लेगा, भगवान समझ लेगा, और वो उसको प्राप्त करने के चक्कर में ही अपने जीवन को पूरा कर लेगा। इसलिए वैदिक सिद्धांत के अनुसार जीवन की समझ जागृत हो। सचमुच में जब तक अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, तब तक समझ लेना चाहिए कि जीवन सचमुच में सार्थक नहीं हुआ। इसलिए समस्त अभिमानों का त्याग करके, समस्त कल्पनाओं का त्याग करके हमें सनातन संस्कृति की रीति से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। उस वस्तु को ही महत्व देना चाहिए, तब समझो जीवन सार्थक है। वरना तो सच्ची बात है, सब कुछ करके भी अंत में रोना पड़ेगा। चाहे जीवन भर तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, समस्त शास्त्रों में पारंगत हो जाओ, परंतु आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध नहीं होता है, तो कल्प कल्पांतर तक सब कुछ करके भी वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो अज्ञान के सम्यक प्रकाश से निवृत्ति हुए बिना कभी भी अपने को कृतार्थ नहीं समझना चाहिए। ये समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त शास्त्रों का ढिंडोरा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से, हाँ, इनको ठीक ठीक प्रकाश से समझना होता है। चलो और थोड़ा और सूक्ष्म रीति से समझा देते हैं। जैसे वेद के लिए कहा, तो इस जगह पर वेद प्रमाण है, ठीक बात है ना। इसके बाद में भगवद गीता, अर्थात श्रुति स्मृति सूत्र, ठीक है ना। तो श्रुति स्मृति सूत्र अर्थात श्रुति का मतलब उपनिषद, स्मृति का मतलब भगवद गीता, सूत्र का मतलब ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, जिसे शारीरिक दर्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो ब्रह्म सूत्र है, उसको यहाँ पर सूत्र नाम से संकेत किया गया है। तो अध्यात्म का जो साधक होता है, केवल वह इन तीन को ही महत्व देता है। इनके सिवाय अन्य जितने भी शास्त्र है, वो धर्म शास्त्र हो सकते हैं, इतिहास पुराण आदि हो सकते हैं। कहने का मतलब वो रोजी रोटी के साधन तो हो सकते हैं, परंतु मुक्ति में प्रमाण नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इनमें भी श्रुति स्मृति सूत्र, उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र, इसमें से भी ब्रह्म सूत्र से अधिक प्रमाण भगवद गीता है, और भगवद गीता से भी अधिक प्रमाण वेद भगवान है, अर्थात उपनिषद प्रमाण है। ऐसा समझना चाहिए कि उपनिषद राजा है, भगवद गीता रानी है, और ब्रह्म सूत्र बेटा है। तो जो बेटा माता पिता की मर्यादा के अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो, तो बताओ वह बेटा ग्राह्य होता है क्या, आदरणीय होता है क्या? वो आदरणीय नहीं हुआ करता। इसलिए यदि उपनिषद और भगवद गीता के अनुसार ब्रह्मसूत्र उपदेश करे, तब समझना चाहिए ब्रह्म ये आदरणीय है, और यदि न करे तो वह भी अनादरणीय हो जाया करती है। फिर भगवद गीता का विचार करें तो भगवद गीता श्रुतियों की रानी बताई गई है, अर्थात ये उपनिषदों की रानी है। आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब बात ये होती कि रानी जो होती हैं वो राजा की मर्यादा में रहे, राजा के अनुकूल हो तभी वह ग्राह्य होती हैं, और यदि राजा से प्रतिकूल हो तो फिर वो त्यक्त हो जाया करती हैं। तो वेद भगवान के अनुसार भगवद गीता यदि उपदेश करे तो भगवद गीता भी आदरणीय होती हैं, वरना वह भी अनादरणीय हो जाती हैं। तो परम प्रमाण होता है उपनिषद, वेद भगवान ही परम प्रमाण है। अब ये बात सबसे पहले समझनी होती है। अब क्या करते हैं लोग, कुछ भी देखते हैं तो उनको परम प्रमाण समझ करके जेब में रख करके रात दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं। उनको पता ही नहीं ये तो कचौरी खाने लायक कागज है। क्या है? हाँ, जैसे 5 पंचों का फैसला होता है ना, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक तो 5 पंचों का फैसला भी आदरणीय होता है, परंतु कोर्ट का फैसला आने के बाद में वो फैसला भी क्या होता है, कचौरी खाने लायक रह जाता है।
परंतु कोर्ट का फैसला भी तब तक मान्य होता है जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट का फैसला भी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, और हाई कोर्ट का फैसला भी तब तक आदरणीय होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फिर आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ब्रह्मसूत्र ये जो है समझो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, भगवद गीता हाई कोर्ट है, और वेद भगवान उपनिषद जो है ये सुप्रीम कोर्ट है। अब बाकी जो बचे इतिहास पुराण जैसे रामायण समझो, पुराण आदि जो इतिहास आदि जो ग्रंथ है, ये क्या है? अरे भाई ये तो 5 पंचों का फैसला है। अब लोग यहीं पर अटके रह जाते हैं, इसे ऊपर उठते ही नहीं, और जब ऊपर नहीं उठते हैं तो उनको सत्य का बोध भी यथार्थ में होता नहीं है। तो हाँ ठीक है, इनकी भी पहले आवश्यकता होती है। LKG UKG में पहले हाँ क कमल ख खरगोश पहले लिखना होता है, परंतु जब आगे बढ़ जाया करते हैं तो फिर इनकी आवश्यकता। तो ठीक है, इन सब शास्त्रों का धर्म की कक्षा में, उपासना की कक्षा में, योग की कक्षा में इनका महत्व होता है, इनकी आवश्यकता होती है, परंतु जिनके हृदय में विवेक जागृत हो जाता है तो फिर उनके लिए फिर इन रामायण इतिहास पुराण आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर इनको प्रणाम करके फिर वेदांत दर्शन की शरण में जाना होता, फिर भगवद गीता की शरण में जाना होता, फिर उपनिषदों का स्वाध्याय करना होता है। तो यहाँ पर सनातन धर्म के जो मूल बिंदु बताए उसमें सबसे पहले वेद का नाम आया। तो यहाँ पर वेद का अर्थ मुख्य रूप से जो 4000 जो मंत्र है, वैसे 1,00,000 मंत्र वेदों में, जिसमें 80,000 मंत्र क्रम का वर्णन करते हैं, 1600 मंत्र उपासना का वर्णन करते हैं, और 4000 मंत्र ज्ञान का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वेद से तात्पर्य उपनिषदों से ही है। वेदों में कुल मिलाकर के 1180 शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा के अंत में एक उपनिषद है, अतः उपनिषद भी 1180 हुए। तो यहाँ पर जो उपनिषद है, उपनिषदों से ही तात्पर्य होता है, उपनिषद ही परमार्थ वस्तु का निरूपण करते हैं। बाकी 96,000 मंत्र तो अधिकारी के अनुसार उपदेश करते हैं, ये मानव बनाने के लिए हैं, अर्थात ये अंतःकरण के शोधन के लिए हुआ करते हैं। ये अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से मुक्त करवाते हैं, परंतु अज्ञान के बंधन से मुक्ति तो केवल तत्व ज्ञान से होती है। अर्थात तत्व ज्ञान ही अविद्या की निवृत्ति का रामबाण उपाय है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, न कोई साधन पहले हुआ न कोई साधन आगे होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम निश्चय करना होता है कि हम किस कक्षा में बैठे हुए हैं। तो परम प्रमाण तो वेद भगवान है, उपनिषद परम प्रमाण है, और ये बात समझ में ना आए तो इसे नीची कक्षा की वो समझ में ना आए तो फिर नीची कक्षा की वो भी समझ में ना आए। तो जैसे दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गए, अब वहाँ पर तो समझो 5,000 रुपये मीटर का भी कपड़ा है, और 1,000 रुपये मीटर का भी है, 500 रुपये मीटर का भी है, और 25 रुपये मीटर का भी है। अब आपके पास पैसे नहीं है तो 5,000 का नहीं ले सकोगे, 1,000 का लो नहीं ले सकते हो, 100 वाला लो नहीं ले सकते तो 20 वाला, जैसा भी ठीक बात है ना। परंतु परम प्रमाण वेद भगवान, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार से सनातन धर्म के मूल बिंदु में दूसरा नाम बताया गुरुदेव का। तो यहाँ पर गुरुदेव से तात्पर्य विचार सागर की तीसरी तरंग में जो 5 प्रकार के लक्षण बताए गए, वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, वेद पंच की बुद्धि न सावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, भव मिथ्या मृग त्रसा समाना, अनुलव इम भाकत नहीं आना, सो गुरुदे अद्भुत उपदेशा, छिदक सिखाने लुंचित केसा। ये 5 प्रकार के लक्षण हैं, बस उनका ही इस जगह पर तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि गुरु वेद गुरु ईश्वर ये सनातन धर्म के मूल बिंदु है। तो कहने का मतलब चलो जो स्कूल में पढ़ा रहे यहाँ ठीक हो गुरु है, ऐसी बात नहीं है। परंतु अपरा विद्या और परा विद्या 2 प्रकार की विद्या हुआ करती हैं। तो अपरा विद्या का उपदेश करने वाले लौकिक गुरु होते हैं, परंतु परा विद्या का जो उपदेश करे, आत्मा और ब्रह्म के तत्व का बोध करे,
सचमुच में तो वे ही गुरु होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम ज्ञानानंद प्रियच्छति सप्तकोटि महामंत्रा जन्म कोटि सत्प्रदम। अर्थात ये महावाक्य जो है इसी से ज्ञान होता है। इसके अलावा जो 7 करोड़ महामंत्र कहलाते हैं वे 100 करोड़ जन्म देने वाले हैं। 7 करोड़ महामंत्र तो इसका मतलब गुरु भी 7 करोड़ प्रकार के, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले, उस मंत्र का उपदेश करने वाले भी तो कोई ना कोई होते हैं ना। तो ये 7 करोड़ महामंत्र के चक्कर में जो पढ़ते हैं वो 100 करोड़ जन्मों तक भटकते ही रहते हैं। क्या उनको भटकना ही होता है, उनको सचमुच में सच्ची शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर गुरु सनातन धर्म के मूल बताए गए हैं, परंतु हर कोई गुरु नहीं होता है। सचमुच में जिनको करना, जानना, पाना, छोड़ना, ये 4 प्रकार की भ्रांतियां सम्यक प्रकाश से जिनकी निवृत्ति हुई हैं, अर्थात जो अज्ञान के बंधन से सम्यक प्रकाश से मुक्त हुए। श्रुति माता का कथन है ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। जन्म जायन्ते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभया से भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। केवल मात्र ऐसा नहीं है केवल जनेऊ धारण कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया, पठन पाठन कर लिया, गुरु हो गए। अरे भाई ये लौकिक गुरु हो सकते हैं, ये पेट भरने के भरवाने वाले गुरु हो सकते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त करवाने वाले, अरे अविद्या के बंधन से तो वही मुक्त करवा सकते हैं जो स्वयं अविद्या के बंधन से मुक्त है। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को खोल नहीं सकता है, अंधे से वह अंध लगना से भी नहीं पाता है पदे पदे। अंधा व्यक्ति यदि अंधे के पीछे चलेगा तो उसे पग पग पर ठोकरें ही खानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोग इतने भोले जीव होते हैं, अब कहे तो क्या कहें, वो समझते तो है नहीं, मानव जीवन का महत्व नहीं समझते हैं, अटक जाते हैं। नहीं हमारे तो बस वो गुरु जी है, बस उनके अलावा हमारे तो बस भोले जीव होते, करे तो क्या करें। अरे भाई कुएं में गिरने के बाद में तैरना होता है, परंतु तैरने से कोई नहीं बचता, आखिर में किसी चट्टान का सहारा लेना होता है, परंतु चट्टान के सहारे से भी वो बच नहीं सकता है। जब तक रस्सा न आए तब तक चट्टान का महत्व है, जब तक चट्टान न मिले तब तक तैरने का महत्व है, परंतु रस्सा आने के बाद में तैरने की, चट्टान की कोई आवश्यकता नहीं होती, रस्से को पकड़ करके बाहर निकलना होता है। इसलिए तुम्हारे शास्त्रों का यहाँ तक कथन है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है जो गुरु नहीं है उनको गुरु मान लेना। हालांकि सब आदरणीय, सब प्रणाम करने योग्य हैं, सब महत्वपूर्ण है, परंतु कहाँ तक महत्वपूर्ण, जहाँ तक उनकी सीमा होती है तब तक ही, वहाँ तक ही वह आदरणीय हुआ करते हैं। इनके सिवाय फिर वो आदरणीय नहीं होते हैं। कोई उनके चक्कर में पड़ा रहेगा तो मनुष्य जीवन के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएगा। तो हमारे शास्त्रों का तो यहाँ इतना बड़ा भैरी घोष है, इतना बड़ा उद्घोष है कि ज्ञानम मोक्षम आपनोति तस्मात् ज्ञानम परात्पर अतोयो ज्ञानदाने हीनम समस्तम त्यजेद गुरुम। अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष होती है, अतः ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान का, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करने में यदि कोई समर्थ न हो, अर्थात ब्रह्मवेता न हो, ब्रह्म तत्व का यथार्थ बोध न हो, तो उसके लिए क्या कहा गया। अतोयो ज्ञानदाने हीनम क्षमस्तम त्यजेद गुरुम। ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, परंतु भोले जीव अटके रहते हैं, वासना में बंधे रहते हैं। लौकिक दृष्टि से अरे भाई जैसे कोई स्त्री अपने पति का त्याग कर दे तो वो वेश्या कहलाएगी, ऐसी वैसी कहलाएगी। तो इस प्रकार से लोग कल्पना में उलझे रह करके जो गुरु नहीं है उनको गुरु समझ लेते हैं। हम तो सनातन धर्म के मूल बिंदु का आदर कर रहे, अरे सनातन धर्म के मूल बिंदु का रहस्य तो उन्होंने समझा ही। इसी प्रकार से ईश्वर के लिए भी समझ लेना चाहिए, अर्थात ईश्वर का अर्थ यहाँ पर परमात्मा होता है। परमात्मा का 3 स्वरूप वर्णन किया गया है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तो यहाँ ईश्वर का तात्पर्य निर्गुण निराकार परमात्मा से हुआ करता है। तो इन 3 बातों को जो ठीक ठीक प्रकार से समझ करके, अब इसके बारे में ज्यादा विचार क्या करवाएं, बहुत बार सुनाया हुआ है, तो
विचार करते रहना और समझने की कोशिश करना। समझ में ना आए तो फिर उनके ऊपर विचार भी करवाएंगे। तो इन 3 बातों को सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इनकी पहचान हो जानी चाहिए। यदि इनकी पहचान नहीं है और अविद्या के बंधन से मुक्त होने की तड़पन नहीं है, तो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे उन्हें अष्टसिद्धि नवनिधि क्यों न प्राप्त हो जाए, परंतु निश्चित रूप से उसे इस संसार अरण्य में भटकना होगा। उनका जीवन धन्य तो कभी भी होने वाला, चाहे साक्षात भगवान नारायण कृपा क्यों न करे, परंतु अविद्या के बंधन से उसे मुक्ति, अरे अविद्या के बंधन से जो दुख होता है, अर्थात ऐसा समझ लेना चाहिए विद्या का बंधन उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है, किसी दूसरों ने उनके ऊपर थोपा नहीं। इसलिए जो स्वयं स्वीकार करता है वह स्वयं ही जब तक अस्वीकृत नहीं करेगा तब तक वह जीवन धन्य होने वाला। अरे आंख बंद करने से प्रकाश दिखाई नहीं देता, अंधेरा दिखाई देता, तो जब तक वह आंख खोलेगा नहीं तब तक दूसरों के भले एक ने 1000 सूर्य उदय हो जाए फिर भी कुछ होने वाला। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से इस रहस्य को समझो। हमारे सनातन संस्कृति के मूल बिंदु क्या है? सपने में भी इनके ऊपर प्रहार नहीं होना चाहिए, प्रहार नहीं करना चाहिए, और जो प्रहार करे उनको कतरा समझ करके, चाहे प्रिय से प्रिय भी क्यों ना हो, उनको ठोकर लगा दे, तब समझो वह साधक जीवन में कुछ प्राप्त करने के योग्य है। वरना तो बेचारे ऐसे ही संसार अरण्य में भटक रहे हैं, अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। तो इन 3 बातों को ठीक तरह से समझो, और इसके साथ में ही इन 3 बातों को सचमुच में आदर कौन दे सकेगा, जिसका सूत्र बता दिया। तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता, जो कभी माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना चाहता, ऐसा साधक ही इन सनातन धर्म के मूल बिंदुओं को ठीक ठीक प्रकाश से पहचानेगा, और उनके ऊपर कभी भी अश्रद्धा नहीं करेगा, और उनके प्रति महत्व बुद्धि कम सपने में भी उनकी कभी होगी नहीं। तो इस तरह से जो समझेंगे वे ही इनको महत्व दे रहे हैं। वरना वेद का अर्थ कोई उपन्यास, कोई नाटक, न मालूम कोई पुस्तक, किसी को भी वेद समझ लेगा तो सनातन धर्म के मूल बिंदु तक पहुंचा ही नहीं। ऐसे ही गुरु को कुछ भी समझ लेगा, हमारे को तो जिसने भोजन बनाना सिखाए वो हमारे गुरु हैं, तो समझो गया काम से। और ईश्वर का अर्थ भूत प्रेत समझ लेगा, कोई देवी देवता समझ लेगा, ब्रह्मादि कोई किसी को भी समझ लेगा तो समझ लेना चाहिए उसकी बुद्धि अभी तक बालक है, अभी तक वह योग्य नहीं है। और जो योग्य नहीं होता है वो है तो सदा सदा के लिए मिटा दिया जाता है, वो सदा सदा के लिए मिट जाता है। तो ये कुछ रहस्यमय अब ये ब्रह्मास्त्र होते हैं, लोग इनको समझते नहीं हैं, और समझते नहीं हैं तो अरे पहुंचना कहाँ पर पता ही नहीं, तो फिर जीवन भर चलते रहो, भटकने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। बस इसलिए इन 3 बातों को अच्छी तरह से समझो, और इनके साथ में जो ये सूत्र बताया विद्या के बंधन से मुक्ति, बस इसी को महत्व दो, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ भी नहीं करोगे फिर भी जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि इनको ठीक ठीक प्रकाश से महत्व नहीं दिया तो सब कुछ करके भी अंत में क्या होगा? रोने के सिवाय कुछ भी फायदा होने वाला, 1% भी फायदा होने वाला नहीं। इसलिए आंख बंद करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। जो सत्य की ओर से आंख बंद कर लेते हैं वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते मरते और 84 में भटकते ही रहते हैं। इसलिए सत्य के साक्षात्कार के लिए असुप्ते रामर्ते कालम नैद वेदांत चिंतया, जगने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वेदांत विचार करते रहना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। इसके सिवाय जितना भी हम निश्चय करेंगे वो सारा का सारा निश्चय भटकाने वाला, वो सब गुड़ गोबर है, उनका कोई औचित्य नहीं। जैसे सीपे में प्रतीत होने वाली चांदी का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना, इसी प्रकार से उनका कुछ भी महत्व नहीं होता है। ये तो अंधेरे में पत्थर फेंकने के सिवाय है कि चलो तीर चलाते अंधेरे में लग जाए तो अच्छी बात, वरना तो ऐसे तीर लगने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए ठीक ठीक प्रकाश से तैयारी करके हमें, क्योंकि कहा न ब्रह्म को जानने वत जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान है।
वरना सचमुच में एक ये जीव कल्पना में उलझा हुआ अनादिकाल से भटक रहा है। उस कल्पना को मिटा देगा तो दूसरी कल्पना में उलझ जाएगा, दूसरी को मिटाएगा तो तीसरी में, तीसरी से मुक्त होगा तो चौथी में। ऐसी ये अवस्था वैसे धारा चलती रहेगी, शांति तो कभी मिलने वाली नहीं। सच्ची शांति के लिए तो केवल और केवल मात्र जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही अधिष्ठान ज्ञान बिना विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं। सब कुछ करके भी अंत में रोना होता है। तो इन सूत्रों को थोड़ा ठीक ठीक प्रकार से समझना होता, तब जाकर के समझो जीवन में कुछ क्रांति आई। अरे भाई, रोटी चाहे 7 दिन की क्यों न हो, भूख मिटेगी तो उसी से मिटेगी। चित्र के ऊपर बने हुए पकवानों से चाहे अच्छे से अच्छे पकवान क्यों न हो, परंतु उनसे काम चलने वाला नहीं है। तो ब्रह्म विद्या के सिवाय जितनी भी विद्या है, ईश्वर के जो 3 स्वरूप बताए उनमें से निर्गुण निराकार को छोड़ करके, गुरु में जो अनेक प्रकार के बताए उनमें से ब्रह्मवेत्ता को छोड़ करके, और वेद में जो उपनिषद बताया उनको छोड़ करके बाकी सबको महत्व देना एक प्रकार से पानी को बिलो करके घी निकालने के समान हुआ करता है। हाँ ठीक, घी निकालने का, छाछ बिलोने का अभ्यास तो उनका भले हो सकता है, परंतु घी तो कभी भी उनमें निकलने वाला नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही मनोरंजन हो सकता है, परंतु अरे मन का रंजन हो सकता, मन का मंजन नहीं होगा। मन का बाध तो केवल मात्र आत्मविद्या से होता है। स्वप्न से जगने पर ही स्वप्न के दुखों का अंत हुआ करता है। इसलिए ठीक ठीक प्रकार से ये समझ जीवन में जागृत हो। कुल मिलाकर के जीवन में ये समझ जागृत हो गई, समझो उनका तो जीवन धन्य हो गया, वो तो निहाल हो गया, कृतार्थ हो गया। अब उसे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहा ही। तो वास्तव में उन्हीं का जीवन, उन्हीं का जन्म सार्थक होता है, उसी की मृत्यु सार्थक होती है। तो अनादिकाल से ये जीव घना दाहड़ानो ब्रह्मतयो जीव ने एटले दे माने पोते आपने तेसा रूप रे 84 लक्ष योनि ने फ्रिपरी पामे जन्म मरण ने। ये केवल मात्र अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और देहादि अनात्म पदार्थों से तादात्म्य करके इनको अपना स्वरूप समझने लग गया। बस इतना ही अज्ञान है, इतना ही बंधन है, यही दुख है। इससे मुक्ति ही, इससे छुटकारा ही जीवन का सार है। तो हमने ना समझी से अनात्म पदार्थों में निवेश करके इनको अपना स्वरूप समझा, तो केवल मात्र थोड़ी सी समझदारी से इस बेवकूफ़ी को मिटाना, इस मूर्खता के बंधन से मुक्त होना है। हम तो सचमुच में पहले ही धन्य थे, पहले ही हम तो मुक्त थे, परंतु बंधन की भ्रांति होती है। इस बंधन की भ्रांति को शास्त्रोक्त रीति से जलाकर भस्म कर दो, फिर शेष जो रहेगा वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। संसार के प्रति महत्व बुद्धि और अनात्म पदार्थ में जो आग्रह है ना, बस यही अपन सत्संग वंचित कर देगा। सत्य का साक्षात्कार में बहुत बड़ा प्रतिबंधक है, रोड़ा जाने नहीं गुरुदेव लागे भी कौन है ना जो आप गलत रास्ता पे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मन इतना भोला, कहने का मतलब अपने को ये इतना अच्छी तरह से पढ़ा करके समझा देता, अपने को भी ये कहने का मतलब इधर उधर कर देता। हाँ, इतना भ्रमित करने में माहिर ही है, परंतु हम कहने का मतलब ठगे जाते, हमको पता ही नहीं रहता और हम इनके चक्कर में आ जाते। ऐसे ठग लोग क्या करते हैं, मीठे बोल करके ठग लेते, हमको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही मन अनादिकाल से हमको ठग रहा। वेदवादी और पामर पुरुष से ऐसी बात बताओ जो जच जावे। बिल्कुल सत्य बात है, जो वन कोई काट भी नहीं सके। है तो सत्य है, लेकिन वन दूसरी तरफ को घटा देगा। इसीलिए लोक परलोक के जितने भी भोग व भोगों के साधन हैं, इनसे जब तक ठीक ठीक वैराग्य नहीं होता है, तब तक ठीक ठीक तत्व जिज्ञासा जागृत तो होती ही नहीं। अब होता क्या कि देखा जाए तो लोगों का विहित कर्म तो बहुत दूर की बात है, विहित भोग तो बहुत दूर की बात है, निषिद्ध भोगों से भी वैराग्य नहीं होता। विहित कर्म क्या बोलते हैं? विहित भोग और निषिद्ध भोग, जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं कि पर स्त्री निषिद्ध भोग है
और अपनी स्त्री विहित भोग है। तो विहित भोग से वैराग्य तो बहुत दूर की बात है, परंतु निषिद्ध भोगों से भी लोगों को वैराग्य नहीं होता है। जबकि यहाँ पर तो ये संसार के भोग तो क्या, स्वर्ग के भोग तो क्या, ब्रह्मलोक तक के जो भोग है उन भोग के प्रति भी मैं तो बुद्धि न रहे, उनको पाने की भी इच्छा न रहे। पाने की इच्छा तो क्या स्वतः ही प्राप्त होते हो, फिर भी स्वतः प्राप्त भोगों से भी जिनको वैराग्य हो वह वास्तव में ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। जिनके पास है ही नहीं वो तो भले कह दे हम तो इनसे विरक्त है, उनकी बात नहीं बताई जा रही, बल्कि स्वतः प्राप्त भोगों में भी जिनको किसकी प्रतीति हो, स्वतः प्राप्त भोगों में भी जो कहने का मतलब कमी देखता है, ये अल्प है, इसे सच्ची शांति नहीं मिलती है, सच्ची शांति का साधन कोई और है, इस प्रकार की समझ जिनके हृदय में जागृत होती हैं तो वह फिर ब्रह्म विचार करने के लायक होता है। अब विचार करके देखो लोग कहाँ कहाँ अटके हुए, कहाँ कहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी तो निषिद्ध भोगों के पीछे ही पागल हो रहे हैं। यहाँ पर तो विहित भोग भी बंधन का कारण होता, और फिर स्वर्ग ब्रह्मलोक के भोग भी ये भी कचरे हैं, परंतु इनके पीछे कितने पागल हो रहे हैं। तो ब्रह्म विद्या का रहस्य बस इसीलिए समझ में नहीं आता। वावड़ी गति गुरुदेव आंखें मिचर टिम टिम ताराकिन दिखे न दिखे। ई तारान पकड़ूं ई तारान पकड़ूं। ठीक है। तो आंखें खोलने और भाचो है शेन साफ दीवा अंधेरा में भाचो आंखें में दिक्कत ही बन अंधेरो दिख रही तो है अपन पे अपन चाल लो ती रास्ता पे जा रहे गलत रास्ता पे। मैं कहने का मतलब भीतर क्या चाहना और बाहर प्रवृत्ति क्या, बात ये हो रही। तो सचमुच में भीतर का लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा तो बाहर फिर उनकी प्रवृत्ति स्वतः ही ठीक हो जाएगी। तो केवल मनोरंजन करने के लिए घूमने के लिए निकले हो तो किसी भी गली में जा सकते हैं, और जो किसी उद्देश्य को लेकर के घर से निकले तो उसको पूरा करके फिर ही घर पर लौटेंगे। तो कुछ कुछ सूत्र जो है ये फिर सत्संग में बैठने से, संतों का सानिध्य करने से, विचार करने से, अंतर्मुख होने से ऐसे ऐसे सूत्र फिर जागृत होते हैं। इन सूत्रों का खूब एकांत में बैठ करके मनन निध्यासन करना चाहिए। ये कोई विशेष बातें कहने का मतलब। तो आज जो सत्संग सुने ये तो समझो एक प्रकार से मास्टर चाबी, ये तो ब्रह्मास्त्र समझो एक प्रकार से, ठीक है ना। और इस ब्रह्मास्त्र को आधे घंटे की सत्संग होगी शायद, और क्या। तो ये जो है एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र, इस ब्रह्मास्त्र को जितना महत्व दोगे उतना ही जल्दी जीवन धन्य होगा। बस इतनी सी बात है।